कहेंगे आज के कार्यक्रम? मैं आज ये कहना चाहूँगा कि बॉम्बे जैसी व्यस्त जगह पर यहाँ पर बड़े से बड़े बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, डिफरेंट फील्ड से लोग, अलका वालवंकर जी, अनिश मेहता जी, अपने सोनिया फांसे जी और बहुत सारे अतिथि आज के इस प्रोग्राम में आए। आज का उद्देश्य था विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों को जागरूक करना पर्यावरण से रिलेटेड, क्योंकि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन हम वो संदेश देना चाहते थे कि अगर हमारी सृष्टि है तो हम लोग हैं, पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। और आज की सबसे ज़्यादा जरूरत बनती जा रही है। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर 48-50 क्रॉस कर रहा है इंडिया के अंदर, ये बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं। जो जानवर जंगल में रहने के बेचारे शहरों में आ रहे हैं और डेवलपमेंट के नाम पे भी जो है काफ़ी सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। तो इसमें ख़ास तौर पे आज के प्रोग्राम का मकसद यही था कि इस सेमिनार के माध्यम से अलग अलग लोग जो है इसमें लोगों को जागरूक करें कि भाई कि पेड़ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। इस सृष्टि में वसुदेव कुटुंबकम का जो मैसेज जो भारत देता है पूरे विश्व में, तो आज इस मंच के द्वारा यही देने का प्रयास किया गया है और नामी ग्रामी हस्तियों ने इसके अंदर भाग लिया। और इसको प्रोग्राम को सफल हम तभी मानेंगे जब लोग यहाँ से अवेयर होके जाएं, और लोग यहाँ से अवेयर होके गए, यही हमारी सफलता है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि एक एक पौधा पेड़ जरूर लगाएं, नहीं लगा रहे हैं तो उसको काटें मत। और कम से कम अगर आपके आसपास कहीं पर भी ऐसी कोई कार्रवाई हो रही हो, प्रदूषण फैल रहा हो, कि प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं, एयर पॉल्यूशन होता है, आपका वाटर पॉल्यूशन होता है, साउंड पॉल्यूशन होता है। तो इन सब से कैसे बचाव किया जाए, इसके कानूनी क्या क्या उपाय हैं, एवं इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ममता जी जागरूकता। तो इस कार्यक्रम के द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच। अभी कुछ बोले आप? यस, of course, you share your experience. Yeah, in English. जी, आज के कार्यक्रम। Hi, I'm Sonia Panshi. It's very important. It's very important to keep the trees, to keep the forest, because without that, there will be no world. And so, the more we plant, the better for our health, for the people and the planet. Thank you. ये जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के दिन, राकेश जी ने जो ये प्रोग्राम आयोजित किया है, ये अवेयरनेस फैलाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए, हमको सबको मालूम है कि क्या करना चाहिए, ग्लोबल पेड़ काटे बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल, सबको मालूम है। लेकिन इस टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है, सबको याद दिलाते हैं, हमारा फोकस उधर लेके जाते हैं कि भाई ध्यान दीजिए, धरती को बचाइए। उसके लिए आपको पेड़ लगाना है, और एक पेड़ नहीं, 5 पेड़ लगाना है। 5 पेड़ लगाइए। एक इंसान को 5 पेड़ लगाना है, और सिर्फ लगाना नहीं है, उसको ध्यान रखना है। और नहीं लगा पा रहे हैं तो उसको काटिए मत, कटने मत दीजिए, कम से कम इतना तो करिए। कम से कम इतना तो करिए। ये हमारे धरती के प्रति हमारा कर्तव्य है, बिकॉज धरती हमारी माता है, और अगर हम अपनी माँ का ख्याल नहीं रखेंगे तो माँ हमारा कब तक ख्याल रखेगी। बहुत बढ़िया। यस, अरे सर, यस, एक मिनट सर, प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के राकेश भाई पांडे, मुकेश भाई पांडे को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इस तरह से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे एक सेमिनार उन्होंने किया और एक अवेयरनेस बढ़ाया, क्योंकि राकेश भाई एक बहुत बड़े एक्टर हैं। तो जैसे ऐसे राकेश भाई जैसे एक्टर जब ये ऐसी बातें करते हैं समाज की, एनवायरनमेंट की, धरती माँ की, तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, लाखों लोगों को इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और आज के दिन मंगल पांडे अवार्ड से हम सबको नवाजा गया राकेश भाई द्वारा और मुकेश भाई द्वारा। तो जब अवार्ड मिलता है तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, एनकरेजमेंट हमको मिलता है कि हम और देश की सेवा कर सकें, भारत की सेवा कर सकें। थैंक यू। और बहुत बहुत मुबारकबाद राकेश जी, बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा और बहुत अवेयरनेस था, बहुत अवेयरनेस इज एवरीथिंग।
सबसे पहले तो मैं प्रोग्रेसिव फाउंडेशन के मुकेश जी और राकेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और उन्हें बधाई देती हूं कि आज उन्होंने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया और पर्यावरण दिवस के लिए विशेषकर आयोजित किया है। यह आज की ये समस्या है, पर्यावरण को हम किस तरह से सुरक्षित रखें, ये हमारे लिए भी ज़रूरी है, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पर्यावरण ही नहीं रहा तो हम रहकर क्या करेंगे। मेरा ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपन जीवन काल में 5 पेड़ कम से कम लगाने चाहिए। देखिए, ये पेड़ ही होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ हमें फल भी देते हैं, हम कितना कुछ प्रकृति से पाते हैं। तो हमारा सबका फर्ज होता है कि हम प्रकृति की मिलकर रक्षा करें। अगर हमने प्रकृति की रक्षा नहीं की तो आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कहीं सुनामी आ रही है, कहीं भूकंप है, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं ग्लेशियर फट रहे हैं, हजारों जाने एक साथ जा रही हैं, क्योंकि प्रकृति भी, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं ना कि 99 बार मैंने सहन किया लेकिन 100वीं बार नहीं सहन करूंगा। वही प्रकृति भी हमसे यही कहती है कि मैं इतना सहन जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूंगी, फिर नहीं करेंगे। हमारे जैनिज्म में लिखा है, अभी ये 5वां आरा चल रहा है, 6ठा आरा जब आएगा तब ऐसा इतनी गर्मी लगेगी कि लोग दिन में बाहर निकल ही नहीं सकेंगे, उन्हें गुफा बनकर गुफा के अंदर रहना पड़ेगा। तो वो दिन आए, उससे पहले हम क्यों नहीं संभल जाएं और हम कोशिश करें कि जब एक पेड़ कटे उसकी जगह हम 5 पेड़ लगाएं और इस धरती को हरी भरी बनाएं, हरी भरी वसुंधरा देकर जाएं। एक बुढ़िया थी, वो अखरोट का पेड़ लगा रही थी और इतने में वहाँ से एक राहगीर जाता है, बोले क्या लगा रही हो? बोले अखरोट का पेड़ लगा रही हूँ। तो वो राहगीर हंसने लगा, अरे बुढ़िया तुम तो थोड़े दिन में चली जाओगी, फिर ये अखरोट का पेड़ किसके लिए लगा रही हो? तब उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि आज तक मैं दूसरों के लगाए हुए पेड़ के फल खा रही थी, अब जाने से पहले क्या मेरा ये फ़र्ज़ नहीं बनता है कि मैं भी ऐसे पेड़ लगा के जाऊँ जिसके फल दूसरे लोग खाएँ। अगर हम में ये सब भावना हो जाए तो ये दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय हिंद, भारत माता की तो आज ये जो हमारे राकेश जी ने वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के दिन ये जो कार्यक्रम रखा है, यहाँ पे हम ऐसे लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जिनका कुछ तो योगदान है समाज के प्रति। और एक बहुत कॉमन चीज़ जो यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं, जितने भी आए हुए हैं यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि एनवायरनमेंट को बचाओ। एनवायरनमेंट अभी बहुत खतरे में है। हम लोग देख रहे हैं इस बार कितनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एसी भी फेल हो रहे हैं। तो हम किसके ऊपर है ये जिम्मेदारी? ये सब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। और आज हमारे जितने भी अतिथिगण आए हैं सब इस चीज़ को बार बार बोल रहे हैं कि हमको अपनी धरती के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये हमारी माता है, जब तक हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे वो हमको ऐसे सिग्नल्स देती रहेगी, कभी बाढ़ आएंगे, कभी कुछ आएगा। कितने सारे डिज़ास्टर्स हो रहे हैं आजकल, हम लोग फिर भी अगर नहीं सुनेंगे तो मंजू जी ने बोला अगला सत्र आने वाला है जो हम लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। तो हमको अभी एनवायरनमेंट के प्रति ध्यान देना चाहिए। 1 नहीं 5 पेड़ लगाने चाहिए हर मनुष्य को, और ये देखना चाहिए कि जितना हो सके हमारी धरती हरी भरी हो जाए। और एक चीज़ और कहूँगी कि आज जो हमें मंगल पांडे अवार्ड मिला है उससे मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मंगल पांडे जी हमारे एक ऐसे शहीद थे जो 1857 के हमारे महानायक थे और उन्होंने ब्रिटिश रेजिमेंट में रहते हुए भी उन्होंने भारत के लिए वो लड़े और उन्होंने उनके विरुद्ध बिगुल बजाया और उन्होंने उन साजन जो इनको मारने आ रहे थे उनको गोली चलाई और देखिए उनको फांसी दी गई, लेकिन वो सदा के लिए अमर हो गए क्योंकि हमारे अंदर एक चिंगारी छोड़ गए। इसके लिए हम फिर आज आज़ाद भारत में सांसें ले रहे हैं। और जो भरा नहीं भावों से और बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के मुकेश भाई पांडे और राकेश भाई पांडे को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे कार्यक्रम किया। और ये बहुत ज़रूरी है। देखो हम लोग देखते हैं आज मुंबई के अंदर इतनी गर्मी कि आज सहन करने के बाहर हो गई है ऐसी। तो ऐसे समय में जैसे मंजू जी ने बताया कि हर व्यक्ति को या कम से कम बहुत सारे लोगों को 5 पौधे उगाना चाहिए। तो जिसे एक वर्ल्ड के अंदर आज एनवायरनमेंट के डे पे एक डिस्ट्रक्शन की एक भावना सबके अंदर जागी हुई है कि कुछ नहीं हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर, तो आज होना चाहिए। और जैसे आज के दिन मंगल पांडे अवार्ड 2026 को मुझे भी मिला है, तो ये हमारी जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं समाज के लिए और बहुत कुछ करूँ। थैंक यू।
मेरे स्कूल को मंगल पांडे फिल्म की गिरावटी 2005 में की थी और आज मंगल पांडे अवार्ड मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पर लेकिन ये जो आज दिवस है, एनवायरमेंट दिवस, हमारा ध्यान रखना है हमारे एनवायरमेंट का, हमारी प्रकृति का, बहुत आवश्यक बात है। और इस तरह के कार्यक्रम जो है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग हैं जो ध्यान रख सकते हैं, हम लोग हैं जो उसको बढ़ा सकते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग प्लीज़ कुछ ना कुछ अपने एनवायरमेंट के जरूर करें। एक एक इंसान कुछ करेगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर बात पेड़ लगाने की, क्या कहेंगे, 5 पेड़ लगाने? पेड़ तो हमारे सबको सब लगाना चाहिए। मुंबई में ज़रा मुश्किल बात है, ये जगह नहीं है पेड़ लगाने की, पर घर में तो लगा ही सकते हैं हम लोग, और पेड़ पौधे रख सकते हैं घर में। तो हम सब रखते हैं, हम भी रखते हैं, आप लोग भी रखिए। एक गमला भी रखा अपने घर में, पेड़ की बात दूर रहिएगा, अपने फ्लैट में एक गमला भी रख लिया तो भी आई थिंक बहुत अच्छी बात है। तो कुछ ना कुछ हमें सबको करना चाहिए और आप सब भी करते रहिए। कादरी, राकेश जी और मुकेश जी जो प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये मैसेज बड़ा अच्छा मैसेज है कि सबको हर घर में 2-5 पेड़ लगाना चाहिए और लगाते भी रहना चाहिए। थैंक यू। और आपको मंगल पांडे अवार्ड भी मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे? हम यही बोलेंगे कि पर्यावरण को अच्छे से रखें। जैसा अंदर हम लोगों ने स्पीच में सुना है, उसके ऊपर फोकस करके उसको निभाएं भी। ऐसा नहीं सुन के इग्नोर कर दें, उसमें जैसा पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण को अच्छा रखें। यही इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर आज स्पीच में आए थे, सुना है, उसको हम लोग फोकस भी करेंगे। This award, Mangal Pandey Award of Excellence, and organized on such a momentous day, World Environment Day, with everything that's happening in the world, climate crisis and all that. I think it's important to highlight this day and just raise awareness about it. So I'm just grateful to Rakesh Pandey ji for this honor, and just looking forward to doing more work so that I can deserve this more. क्या बात होगी पेड़ लगाने की, पेड़ लगाने का आप कितना सहमत? नहीं, ऑफ कोर्स हम सबको बचपन से हमको यही सिखाया गया है, यू नो, आई थिंक ईच वन प्लांट वन, दैट्स द लोगो दैट आई बीन बिलीविंग इन सिंस चाइल्डहुड, एंड इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट नाउ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द ग्रीन कवर्स, एंड जो भी हो रहा है ऑफ कोर्स पेड़ लगाना चाहिए वो, बट एट द सेम टाइम जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इन सो मेनी प्लेसेस, we have to raise our voice against that as well. So I just hope that all of us come together and save the forests in our country. अच्छा प्रोग्राम था. It is a good thing for the Gen Zs to understand. I said everybody should go ahead and plant trees, save our environment, save global warming. Yes. मैं तो कहना चाहता हूँ कि इट्स अ गुड अवेयरनेस प्रोग्राम, लेकिन जैसे कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो दूसरों से बोलने से अच्छा पहले हम शुरू करें, फिर बाद में दूसरों को हमको देख के प्रेरित हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड एंड गॉड ब्लेस दिस फाउंडेशन। थैंक यू सो मच। मेरा नाम पूजा मिश्रा है। मुझे ये अवार्ड की और मैं सबसे ये बताना चाहती हूँ, सचमुच आज के दिन बहुत महत्व है। और आप लोग को मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी है अपने बर्थडे के अवसर पर केक ना काट के जी अपने घरों में हर किसी के नाम पे एक लगाए और आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं आप सभी को, जो आए हुए मेहमान हैं, जो आए हुए अवार्ड विनर्स हैं और जो VIP आए हैं, सबको शुभेच्छा देता हूँ। एनवायरनमेंट डे सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता है, हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हवा, पानी, साउंड, इस सब का एज ए डॉक्टर होते हुए, मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र कुमार है, इसका बहुत सेहत पे असर पड़ता है। आप देखते होंगे जो छोटे छोटे बच्चे एनवायरनमेंट रहते हैं, वो जब लंच में जाते हैं तो दमा खांसी तकलीफ होती है, साइनस तकलीफ होता है, सर्दी होती है। इसका ऐसा पाया गया है, अगर एनवायरनमेंट खराब रहता है तो ब्लड प्रेशर तकलीफ, हार्ट की तकलीफ भी होती है।
इसके ऊपर मूड पे भी चेंजेस आते हैं, एंजाइटी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, चिड़चिड़ापन आता है। इसलिए हमको चाहिए, हमको एनवायरनमेंट अपना सुधारना है। इसके लिए साथ ही साथ हमको हर इंसान को जैसे बताया जाए 1 पेड़ या बहुत सारे पेड़ लाने चाहिए, जो कि पेड़ ऑक्सीजन जनरेट करते हैं और ऑक्सीजन अपनी बॉडी के लिए जैसा बताया जाए पानी और ऑक्सीजन बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम सबको एनवायरनमेंट डे के अवसर पर कुछ प्रण लेना चाहिए। हम अपने एनवायरनमेंट को सुधारेंगे और साथ ही साथ जो प्लास्टिक मटेरियल हम रखते हैं, आजकल आप देख रहे होंगे जो भी होम डिलीवरी होती है सब में प्लास्टिक आइटम आते हैं। तो हम मेरी ओर से रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट भी ध्यान रखे कि जो भी प्लास्टिक डिलीवरी होती है उसको सबसे ज़्यादा बैन किया जाना चाहिए। एक बार फिर से शुभेच्छा, धन्यवाद। जितने भी चैनल से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। एंड सर और मैम को सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगी इस अवार्ड के लिए। और साथ ही साथ आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि अपने घर में एक छोटा सा पौधा ज़रूर लगाएं और बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ये अवार्ड देने के लिए। एंड आई विश दैट आज जो अवेयरनेस उन लोग ने अनाउंस किया है वो अवेयरनेस सब लोग थोड़ा सीरियसली है और अपने धरती को बचाइए। थैंक यू सो मच। मैं यही बोलना चाहूँगी जो कार्यक्रम इन्होंने अरेंजमेंट किया है बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी आजकल हर जगह में, तो हमें बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए, ग्रीनरीज पे ध्यान देना चाहिए हर चीज़ में। थैंक यू। शुभकामनाएं। प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से राकेश पांडे जी और मुकेश पांडे जी ने जो आयोजन किया था उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को पर्यावरण के विषय के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लोगों को कम से कम अपने जीवन में हर जन्मदिन के उपलक्ष्य में 1 पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, जिससे लोगों को हरियाली मिले, ऑक्सीजन मिले और लोगों के जीवन को हो। प्लास्टिक ज़्यादा से ज़्यादा न वापरे, लोग पानी का बचत करें, यही संदेश देना चाहते हैं पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में। धन्यवाद। थैंक यू। आई रिसीव दिस अवार्ड एंड मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पर्यावरण के बारे में लोग बात नहीं करते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की दुनिया में, और इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम। सो मैं ये बोलना चाहूँगी कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताएं इवन एक पौधा भी गाड़ना कितना इम्पॉर्टेंट है और पौधों को ऐसे निकाल के फेंक देना तो कितना इम्पॉर्टेंट है। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल दैट दे हैव स्टार्टेड डूइंग दिस एंड इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Charitable Trust has also participated in this प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम के अंदर आज सब लोगों को जो हमारे JLC के प्रेसिडेंट है और पांडे साहब है, राधेश्याम जी है राइस ग्रुप के प्रेसिडेंट, तो ममता जी को 2 शब्द बोलना चाहेगी। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप थोड़ा ये क्लाइमेट जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने पर्यावरण को नहीं बचाया तो हमारे आने वाली पीढ़ी उन्हें बहुत परेशानी होगी। जैसे कि जितने रिसोर्सेस है अगर हमने ख़त्म कर दिया तो उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा क्या एक उद्देश्य है, वासुदेव कुटुंबकम, यस, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। तो आप जुड़ जाइए, जुड़ के, क्योंकि ये सरकार हर काम सरकार नहीं कर सकती है, कुछ जिम्मेदारियाँ आपकी भी है, आपको भी, हम सब की जिम्मेदारियाँ हैं। तो हमको सबको जिम्मेदार बनना है। साल में 1 पेड़ हर साल लगाइए और उसकी अच्छे से देखभाल कीजिए। और अगर हर व्यक्ति हर व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो हमारा देश फिर से हरा भरा हो जाएगा। आप भगवान के पास मंदिर में जाके आप क्या मन्नत मानते हैं, भगवान मेरा ये काम कर दो तो मैं 100 नारियल चढ़ाऊँगा। आपको ये मन्नत मानना है कि हे ईश्वर मेरा ये काम कर दीजिए तो मैं 1 पेड़ 1 पौधा लगाऊंगा। तो जितनी बार आप ईश्वर से कामना करेंगे, मंगल कुछ मन्नत मांगेंगे, तब आपको यही मानना है कि हमारा ये काम होगा तो मैं 1 पेड़ लगाऊंगा। आप देखिए आपका काम जरूर होगा। आज मंगल पांडे अवार्ड के अवसर पर और एक बात कहना चाहूँगी कि अगर लगाना है तो 2 बहुत इम्पोर्टेंट ट्री है,
जो एक मैंगो और एक नीम का, ये दो पेड़ लगाइए, क्योंकि ये अपने जो पर्यावरण में जितने वायरस है और जितने भी दूषित जो भी है अपनी बीमारियां होती है जिससे उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये 2 पेड़ तो ज़रूर लगाना है। एक साल आम का लगाइए, अगले साल नीम का लगाइए और एक साल में उसकी अच्छे से देखभाल कीजिए। ऐसे करके आप उनको सिर्फ लगाना ही नहीं, उसकी देखभाल भी करना है एक बच्चे के तरह। ममता जी, नीम के पेड़ के बारे में मैं ये बोलूँगा कि नीम का पेड़ मेरे पिताजी ने 52 साल पहले लगाया था, तो अभी हम सब लोगों ने मिलकर 52 पेड़ नीम के कई जगह पर लगवाए हैं, लॉयंस क्लब की तरह और हमारे और भी सोशल और प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर। तो नीम का पेड़ सबसे अच्छा पेड़ रहता है। बाकी पेड़ तो आपने आम का बताया, उसके बारे में भी मैं आगे के लिए ख्याल रखूँगा। आप भी कुछ बोलिए मैम। और पांडे साहब की अपने घरों में एक पौधा ऐसा लगाइए जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं वो कार्बन रिलीज करती है, जिससे हम घर के अंदर ही सेफ नहीं है। तो आप ऐसा पौधा लगाइए घर के अंदर या टेबल पे, कोई भी ऐसा प्लांट लगाइए जो सारे कार्बन को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन आपको मिले, वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर ले। तो इसीलिए आपको अपने टेबल पे रखिए या फ्रिज के ऊपर रख दीजिए, टीवी के हर जगह एक एक पौधा, कोई ऐसा पौधा लगाइए जो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो। जैसे मैंने आज स्पाइडर वाला दिया है, वो अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है, तो उसे आप मैंने तुलसी भी दे सकती थी, लेकिन ये मैं खास इसलिए लेके आई क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आप अपने घर में बैल्कनी में लगाइए। जी सर। एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पीछे 850 ग्राम कोल बर्निंग होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फेंकता है। तो जितना हुए लिफ्ट का मत यूज करो, अब 2-3 मंजिले चढ़ जाओ तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। और दूसरा 60 डिग्री से आदमी मर जाता है, इतना भी आप मान लो 48 तक पहुंच गए, वो दूरी नहीं है। ये जानकारी सबको आप दो। हमारे हरीश भाई मोदी भी स्प्रेड कीजिए हर जगह के नीचे 17 डिग्री माइनस हो जाता है तापमान, एक पेड़ के नीचे। ये जानकारी आप दो, 60 से मरोगे। पेड़ तो बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जागरूक हो जाइए, जितना ज़्यादा पेड़ पौधे, क्योंकि लोग काटने लग गए, उनके बिल्डिंग के कंपाउंड के पेड़ वो कटवा रहे हैं कि हमारे खिड़की के अंदर आ रहा है ये वो करके। उनको पता नहीं है कि इसी से हम बचेंगे। ऑक्सीजन हमको इसी से मिलेगा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है, इसका लेवल बहुत कम है। तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए, एक पौधा ज़रूर लगाइए हर साल और उसकी देखभाल कीजिए। थैंक यू मैम। जैसे मोदी जी पेट्रोल कम यूज करो, गाड़ी कम यूज करो, गोल्ड कम खरीदो, या उन्होंने साफ सफाई के बारे में इतना अच्छा दिया कि आज हम लोग कोई भी कोई भी कचरा या पेपर फेंकना होता है तो मोदी जी याद आ जाते हैं। अगर हम मोदी जी इस तरह का आह्वान करें पूरे पब्लिक को कि एक पेड़ लगाने के बारे में, पर्यावरण के बारे में अगर अच्छे से बताएंगे ना, तो हम समझते हैं कि 1-2 साल के अंदर बहुत अच्छा काम हो जाएगा। सही बात। जी जी जी। अच्छा तो मोदी जी अगर जो कहे हैं उसको हम लोग करना चाहिए। ममता जी को और बोलेगी। सरकार इसके पीछे अगर ये इस तरह ज़्यादा मोटिवेट करेगा, कुछ पेड़ लगाने के पीछे अगर कुछ इंसेंटिव या कुछ ऐसा कुछ दे, जैसे कि कोई इनकम टैक्स में बेनिफिट दे, कोई जैसे बेनिफिट दे, तो भी बहुत फायदा हो जाएगा। सब लोग बेनिफिट यही है कि ऑक्सीजन लगाएंगे कि भाई अपने पेड़ लगाया इतना। हाँ, ये अपना जो पृथ्वी है वो पंच तत्व से बना है, हमारा शरीर भी वही है, पंच तत्व से बना है। तो हमको उसका ध्यान रखना है और हमारा शरीर आखिर कहीं ना कहीं जाके उसी में मिलना। हाँ, तो प्लीज़ आप लोग एक पेड़ ज़रूर लगाइए, इसको गांठ मार लीजिए, यही हमें बचाएगा। क्योंकि 2030 में सूखा, सारी ज़मीनें बंजर पड़ जाएगी अगर हमने पेड़ लगाना अभी से शुरू नहीं किया तो। एंड 2050 तक तो सारी चीज़ें प्रलय आ सकता है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए, पर्यावरण बचाइए। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। फोटो निकाले, फोटो भी ले लो, फोटो ले अच्छे से। पेड़ के क्या बेनिफिट्स हैं? पेड़ लगाएंगे तो अगर बाढ़ आ रहा है या भूकंप आ रहा है, वो जमीन ढह जाएगी अगर पेड़ नहीं रहा, क्योंकि पेड़ ही सॉइल इरोजन से रोकती है, जड़ को
जड़ जो है सॉइल को पकड़ के रखती है, तो पेड़ उसके लिए भी बेनिफिट मिल रही है। दूसरी बात है, जब बारिश होती है तो पहले इतना फोर्स से पानी आता है, वो पहले पेड़ से टकरा के तब ज़मीन पे आती, तो हमारा वो भी प्रोटेक्ट होता है। ऑक्सीजन तो देता ही, उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। सो कंस्ट्रक्शन को एक ही चीज़ निकाल सकता है, वो है पेड़। उछान के आपके पास वो हवा आएगी, पेड़ लगाएंगे तो वो धूल मिट्टी आएगा नहीं। मधु राठी जी, थैंक यू सो मच। आप भी कुछ थैंक यू सो अपने मच। मधु राठी जी को आज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कांस फेस्टिवल में अभी जाके आई हैं, इनका सम्मान होना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने इन्हें इनवाइट किया था, लेकिन समय के अभाव की वजह से मैंने इनका इंट्रोडक्शन नहीं करा पाई ठीक से। But I really liked the program, like why you're doing it is a reason is very very clear. Yeah, yes. Oh, great. God bless. Thank you. आपको भी बोलना है? मतलब इन्होंने इनवाइट किया इस प्रोग्राम में, इसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। और बहुत ही अच्छा था प्रोग्राम, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। एंड प्लांट्स को तो मैं भी आई लव प्लांट्स। मेरे घर में तो सारे रूम्स में ही प्लांट्स हुए हैं। पाम ट्रीज़ तो मेरे बेडरूम में है, और मुझे पाम ट्री वैसे भी बहुत पसंद है, और मैं खुद भी बेबी प्लांट्स निकाल के उनको ग्रो करती हूँ। तो मैं आई हैव टेरेस गार्डन, तो मेरे टेरेस पे इतने प्लांट्स हैं, और वो छोटे छोटे थे जो मल्टीपल होकर लाइक 3 साल पहले जो लगाए थे वो आज 20-25 हो गए हैं। वो उन 2 प्लांट्स को मैंने बेबी प्लांट्स निकाल के, तो मैं करती हूँ। बहुत अच्छा लगा अवंतिका जी, ये तो अपन घर में कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी अपने को करना जरूरी इसलिए हो रहा है कि इतनी ज़्यादा घास की बिल्डिंगें बन रही गिफ्टिंग वगैरह मतलब गिफ्ट देना हो तो प्लांट्स देते हैं। जैसे मेरे फ्रेंड्स के यहाँ जाती हूँ मैं, तो मेरे पास एक प्लांट है जो बारहसिंगा करके है, बारहसिंगा, उसको उसकी तो एक डाल काट के लगा दो और वो बड़ा पेड़ बन जाता है। ये तो किसी को भी गिफ्ट देना होता है ना, किसी को भी गिफ्ट देना होता है, मैं हमेशा प्लांट ही देता हूँ मैं। थैंक यू।